एक ऐसा मर्डर जो सिर्फ एक दोस्ती का अफसोसनाक अंजाम नहीं बल्कि कराची के अंडरवर्ल्ड का एक दरवाज़ा खोलता है। एक ऐसा कत्ल जो सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि एक बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क एक्सपोज करता है। और एक कन्फेशन जो सिर्फ एक मौत का नहीं, एक सिस्टम के फेल होने का भी सबूत है। यह है मुस्तफ़ा आमिर का मर्डर केस, जिसमें दोस्ती थी, धोखा था और एक ऐसी सच्चाई जो शायद कभी सामने ना आए। जनवरी 6, 2025, डीएचए कराची की एक नॉर्मल शाम, ये शायद ये सिर्फ एक नॉर्मल शाम लग रही थी। 23 साल का मुस्तफ़ा आमिर अपने घर से 1 घंटे के लिए निकलता है। सीसीटीवी फुटेज दिखाती है कि वो एक ब्लैक कार में बैठता है। ये वही कार है जो उसका बचपन का दोस्त अरमगान चला रहा था। और फिर साइलेंस। 1 घंटा, 2 घंटे, रात गुजर गई और मुस्तफ़ा वापस नहीं आया। 6 दिन बाद जनवरी 12, 2025, बलूचिस्तान के दुरेजी एरिया में एक जलती हुई गाड़ी मिलती है। गाड़ी के अंदर एक जिस्म है जो इस कदर जल चुका है कि उसकी शिनाख्त नामुमकिन है। पुलिस इनिशियली समझती है कि ये कोई रैंडम एक्सीडेंट है, मगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कुछ और कहते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो सबसे पहला शक एक नाम पर जाता है, अरमगान। अरमगान सिर्फ मुस्तफ़ा का दोस्त नहीं था, बल्कि एक बिजनेसमैन भी था, या शायद एक फ्रॉडस्टर। पुलिस को पता चलता है कि अरमगान इलीगल कॉल सेंटर्स भी चलाता था, क्रिप्टो स्कैम्स और ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व था। और मुस्तफ़ा, शायद वो इस गेम का सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं बल्कि एक अनवांटेड विटनेस था। जब पुलिस अरमगान के घर रेड करती है तो कहानी और भी डेंजरस हो जाती है। अरमगान भागने की कोशिश करता है, फायरिंग होती है, 2 पुलिसमैन इंजर्ड होते हैं, मगर आखिरकार अरमगान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। घर के अंदर एक कारपेट जो रिसेंटली क्लीन किया गया है, लेकिन फॉरेंसिक टेस्ट रिवील करता है खून के दाग अब भी वहां हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। फरवरी 20, 2025, अरमगान कन्फेस करता है, मगर जो बातें वो कहता है वो सुनने लायक हैं। अरमगान का कहना था, मुस्तफ़ा अभी भी जिंदा था जब मैंने उसको गाड़ी के अंदर बंद किया और आग लगाई। वो चिल्लाता रहा मगर मैं ऑलरेडी फैसला ले चुका था। यानी ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। मगर क्या ये सिर्फ एक पर्सनल रिवेंज था? ये मुस्तफ़ा कुछ ऐसा जानता था जो उसकी मौत का सबब बना। जब पुलिस और डीप डाइव करती है तो एक नया नाम सामने आता है, साहिर हसन, फेमस एक्टर साजिद हसन का बेटा। और फिर एक और भी पावरफुल नाम सामने आता है, शाज़ैन मरी, एक पॉलिटिकल फिगर जो इस क्राइम सिंडिकेट से जुड़ा है। फरवरी 27, 2025, शिराज बुखारी, अरमगान का एलिजेड अकॉम्प्लिस, कोर्ट में कहता है कि पुलिस ने उससे जबरदस्ती कन्फेशन लिखवाया। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये एक दोस्ती का ख़त्म होना भी नहीं था। ये एक सिस्टम का नंगा सच था जो करप्शन, पावर और बिट्रेयल से भरा हुआ है। क्या मुस्तफ़ा सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट विक्टिम था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुस्तफ़ा आमिर को कभी इंसाफ मिलेगा, या ये केस भी पाकिस्तान के अनकाउंटेड अनरिजॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्रीज का एक और हिस्सा बनकर रह जाएगा?